बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ज़ीरो फिक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों होता है इसको डिस्कस करेंगे और इसके मैं 3 रीज़न्स आप लोगों को बताऊंगा। वाई ज़ीरो फिक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 को हम 3 रीज़न्स की बिना पर समझेंगे और आप इसको बहुत इजीली अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों हम ज़ीरो फिक्टोरियल को 1 के इक्वल कंसीडर करते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास जो रीज़न है स्टूडेंट, आप लोग सब जानते होंगे कि 1 फिक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। और नेक्स्ट हमें मालूम है, ये भी हम जानते हैं, वी नो दैट n फिक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरियल। n फिक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरियल। अब हमने इस 1 के फिक्टोरियल से ही ये रिजल्ट डिराइव करना है, y ज़ीरो फिक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब आप इस रिजल्ट में n फिक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरियल में आप n की जगह पर 1 लगा दें। पुट n इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है आप 1 अप्लाई कर दें। तो 1 फिक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फिक्टोरियल और यहाँ से आ जाएगा 1 फिक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फिक्टोरियल। अब स्टूडेंट ऊपर ही मैंने रिजल्ट आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि 1 फिक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो अगर 1 फिक्टोरियल 1 के इक्वल होना चाहिए तो फिर यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि 0 फिक्टोरियल को भी क्या होना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है 1 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी 1 का फिक्टोरियल 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 0 का फिक्टोरियल 0 कंसीडर कर लेते हैं तो 1 इंटू 0, तो इस तरह तो 1 का फिक्टोरियल ही 0 आ जाएगा और ऊपर वाला रिजल्ट रॉन्ग कंसीडर होगा। लेकिन नहीं, 1 फिक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो 1 फिक्टोरियल को 1 के इक्वल करने के लिए 0 फिक्टोरियल को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि 0 फिक्टोरियल मस्ट बी इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड रीजन, ज़ीरो फिक्टोरियल 1 फिक्टोरियल 2 फिक्टोरियल 3 फिक्टोरियल 4 फिक्टोरियल, आप अपनी मर्जी से जहाँ तक मर्जी आप फिक्टोरियल लिखें, 0 से स्टार्ट हो जाएं और जिस मर्जी नंबर तक आप फिक्टोरियल लिखें। और आपने एंड से शुरू करना है स्टूडेंट। अब आपको मालूम है कि 4 का फिक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है। नेक्स्ट अब आप 24 को 4 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 24 को 4 पर डिवाइड कर देना है, 24 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आंसर को आपने नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 आया। नेक्स्ट अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये स्टूडेंट आपके पास 2 फिक्टोरियल 2 के इक्वल आ जाएगा। और कैसे आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 पर और नेक्स्ट आपके पास फिर क्या होगा, नेक्स्ट आपको मालूम है कि 1 का फिक्टोरियल 1 और फिर ये कैसे आएगा, ऑब्वियस बात है इसी पैटर्न से 2 को 2 पर डिवाइड करना है आपको, 2 डिवाइड्स बाय 2। अब फिर इसी वे से 0 का फिक्टोरियल क्या होना चाहिए, आपने इस 1 को इस 1 के ऊपर डिवाइड करना है, तो उससे डिवीजन का आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट इस पैटर्न से हमें मालूम हुआ कि आपके पास जो 1 का फिक्टोरियल होता है दैट मस्ट इक्वल टू 1। अब थर्ड रीजन देखें, 0 फिक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट के फिक्टोरियल बेसिकली ज्योमेट्रिकली क्या आपको बता रहा होता है। फिक्टोरियल ज्योमेट्रिकली हमें परमुटेशन के हवाले से बताता है, अरेंजमेंट के हवाले से बता रहा होता है।
यानी कि आपको मालूम है कि n फिक्टोरियल से क्या मुराद है, n ऑब्जेक्ट्स की आपने परमुटेशन ली हुई है एट अ टाइम n ऑब्जेक्ट्स को पिक करके, यानी कि np n के इक्वल होता है आपके पास n फिक्टोरियल। तो अब अगर आप यही कंसेप्ट माइंड में रखें कि फिक्टोरियल बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट को शो कर रहा होता है, तो अब ज़ीरो फिक्टोरियल इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो ऑलरेडी उसकी एक परमुटेशन, उसकी एक अरेंजमेंट तो आपके पास मौजूद है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो एक परमुटेशन तो उसकी अपनी मौजूद है आपके पास। तो इसलिए फिर हम इसको क्या लिख देते हैं कि ज़ीरो फिक्टोरियल मीन किसी भी ऑब्जेक्ट के ना होते हुए भी उसकी एक अरेंजमेंट मौजूद होती है, उसकी ओरिजिनल, उसकी अपनी ज़ाती अरेंजमेंट मौजूद होती है, इसलिए हम ज़ीरो फिक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 कंसीडर कर देते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के साथ 3 रीज़न्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए वाई ज़ीरो फिक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।